क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, यानी कि वो क्वेश्चन जो इससे पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था, और हर बार की तरह मैं अगले वीडियो में आकर उसका सॉल्यूशन करता हूं, उसी का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रखा है, एक गांव की जनसंख्या 72,900 है। पहले वर्ष जनसंख्या की दर 22.2% की दर से बढ़ रखा है और तथा दूसरे वर्ष समान दर से घट रखा है, तो 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या आपको फाइंड आउट करनी है। इसको मैंने 2 मेथड से बताया था। पहला मेथड एक्स मेथड से बताया था और दूसरा मेथड मैंने रेशियो मेथड से बताया था। दोनों मेथड हम अभी यहाँ पर करेंगे। पहले एक्स मेथड से देख लेते हैं। कह रहे कि जनसंख्या 72,900 है, तो जनसंख्या है 72,900 आपके पास। अब कह रहा है क्या है कि पहले वर्ष जनसंख्या 22.2% की दर से बढ़ रखा है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि क्या आपको 22.2% की वैल्यू पता है? तो 22.2% की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2/9। और मैंने बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, जो कि क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। और क्वेश्चन कह रखा है कि दर से बढ़ रखा है, मतलब पहले 9 था, अब 2 इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 11। तो मतलब 72,009 का पहले वर्ष कितना हो जाएगा 11/9, क्योंकि पहले 9 था और 2 ऐड हो गया। अब कह रहा है कि सेम रेट से दूसरे वर्ष क्या हो जा रहा है, दूसरे वर्ष समान दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। मैंने कहा था ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। रेट सेम है बट इस बार क्या कर रखा है कि ये इस बार क्या कर रहा है, घट रहा है। मतलब पहले 9 था, अब 2 इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 7। तो अगली बार कितना हो जाएगा 7/9। ये जनसंख्या है, ये 2 साल की रेट है। अब इसके बाद आपको जनसंख्या फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं ये 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब का मतलब यदि 9 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ पर 9 2 बार मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर 900 आएगा। और देखो 9 का 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6300 × 11। अब बात आती है 11 की मल्टीपल का रूल। तो 11 के मल्टीपल के रूल को मैंने बताया था, जो डिजिट होता है, जो जीरो को छोड़ दो, इसको तो लास्ट में भी लिख सकते हैं। पहले स्टार्टिंग वाला लिख लो, फिर दोनों का पेयर बना दो, ये फिर 9 हो जाएगा, फिर लास्ट वाला लिख लो और इसमें 2 0 ऐड कर दो। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही होगा 6930। ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड मैंने बताया रेशियो मेथड से, मतलब आपको किस दर से बढ़ रहा है, तो 22.2/9% की दर से। और मैं बार बार कह रहा हूँ 22.2/9% की जब तक आपको वैल्यू जितनी जल्दी फाइंड आउट नहीं कर सकते क्वेश्चन में, आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। 2/9 हो जाएगा इसकी वैल्यू, यानी पहले 9 थी, अब इसमें 2 का इंक्रीज हो रहा है तो 11 हो जा रहा है। तो 9 था, अब 11 हो गया। ये फर्स्ट ईयर की बात है। सेकेंड ईयर कह रहा है क्या है कि सेम रेट है बट इस बार क्या कर रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ से 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी पहले 81 था, अब 77 हो गया है। और इसी 81 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 7290, यानी 81 की वैल्यू दे रखा है 7290। और ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 का क्यूब होता है, फिर 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 900। आपको क्या निकालना है 77 का। अब 77 को वही बात है कि 11 × 7 लिख सकते हैं, फिर 11 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 99 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 6930। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एजाज अहमद आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑप्ट एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई घर पे सही चल रही होगी। आज हम चुनाव से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसका क्या तरीका होता है, एग्जाम में क्या अप्रोच लगानी चाहिए, सब मेथड के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज की हमारी टॉपिक है चुनाव से संबंधित प्रश्न, यानी कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले बड़ी बात आती है कि चुनाव होता क्या। आप इसको मोटे भाषा में समझ सकते हैं। चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम चुनाव कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। भाई जो मान लो एक कस्बा है, कस्बे में लोग रह रहे हैं 100। अब बात आ रही है इस कस्बे का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यानी इसकी लीडरशिप कौन करेगा। इसके लिए 2 बंदे खड़े हो जा रहे हैं। अब कह रहा है ये बंदा कि मैं इसका लीडरशिप करूंगा, ये कह रहा है कि मैं करूंगा। अब बात आ रही है ये कस्बा है, टोटल 2 लोग इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग बंदे बचेंगे वो कितने हो जाएंगे, तो 98। अब यही 98 लोग डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से इस कस्बे का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। और यही जो 98 लोग जब इनको चुनेंगे और इस चुनने की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। चुनाव से संबंधित प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इसमें क्वेश्चन ऑफ वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चुनाव से संबंधित प्रश्न। चुनाव से संबंधित प्रश्न पढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप कॉपी और पेन ले के बैठे, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस का सेक्शन है। साथ ही साथ ये वीडियो रिकॉर्डेड है,
तो जब भी क्वेश्चन करने से पहले आप खुद सॉल्व करें और उसके बाद करते करते जहाँ पर आप स्टॉप कर जाते हैं फिर इस वीडियो को चलाएं और फिर आप वहाँ से कंपेयर करें कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रकार आप ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चुनाव से संबंधित प्रश्न। चुनाव से संबंधित प्रश्न पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ जानते हैं, इसकी बेसिक क्या, इसमें बेसिक क्या चीज़ें होती है उसके बारे में समझते हैं। यानी सबसे पहले बड़ी बात है कि चुनाव से संबंधित प्रश्न करने से पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए। यदि आपको ये अच्छी तरह से नहीं आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परसेंटेज का, उसका फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर आप देखकर यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात आती है कुछ बेसिक वर्ड आते हैं, जैसा पहला बात आती है वैध मत की। वैध मत होता क्या है, आप इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लीगल वोट, यानी वो वोट जिसकी काउंटिंग हम फाइनल रिजल्ट के लिए करते हैं उसी को हम वैध मत कहते हैं। दूसरी बड़ी बात आती है इसका अवैध मत। अवैध मत यानी कि वो वोट जिसकी अवैध मत यानी वो वोट जिसकी काउंटिंग हमें फाइनल रिजल्ट के लिए ना की जाए, यानी निर्णायक मतों के लिए ना की जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, अवैध मत कहते हैं, यानी कि इलीगल वोट। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जो वोट प्रक्रिया होती है उसके लिए दो होते हैं, या तो ईवीएम मशीन से आप करते हो या तो बैलेट पेपर से करते हो। बैलेट पेपर में होता क्या है कि ऐसा एक पेपर होता है, स्क्वायर में होता है। अब यहाँ पर 3-4 आपके सिंबल बने होते हैं पार्टियों के। अब कोई बंदा आपको फर्स्ट वाले पर मारना चाहता है और यहाँ पर सेकेंड है, तो दोनों के बीच में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको अवैध मत मान लिया जाएगा, यानी इसको गलत वोट मान लिया जाएगा, यानी इसकी वोट आपकी क्या की जाएगी, काउंटिंग नहीं की जाएगी। ईवीएम मशीन में समझ लो कि आपको दाबना है फर्स्ट वाला या फर्स्ट सेकेंड ऐसा बना रहेगा सिंबल, और आपको वोटिंग करनी है सेकेंड वाले पे, और आपने फर्स्ट और सेकेंड दोनों की वोटिंग एक ही बार कर दी, 2 बार टिप दिया, तो यानी वहाँ पे भी आप किस में आएगा, तो अवैध मत में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और चौथी बड़ी बात आती है वोट परसेंटेज में अंतर। वोट परसेंटेज में अंतर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक बाय द मान लो कि 2 बंदे हैं, एक चुनाव में खड़े हुए, एक बंदा पा रहा है 60% वोट, तो दूसरा बंदा कितना पाएगा, तो आप कहोगे कि 40%। इसके पीछे रीज़न यही है कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी वोट कितने हैं, 100%, और 100% में एक बंदा पा रहा है 60% और दूसरा 40% पा रहा है, तो जो इसकी जो वोट परसेंट में अंतर है, यानी जीतने में जो अंतर है वो कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे 20%। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, तो आप क्वेश्चन में इसका अप्लाई ज़्यादा होगा। 100% है, 60% पहला वाला पा रहा है, दूसरा उम्मीदवार 40% पा रहा है, तो ये पहला जो जीतने के कितने परसेंट से जीत रहा है, तो आप कहोगे 20% से। इसको डाटा के साथ मैं समझाता हूँ। टोटल समझ लो कि 50 वोट है, एक पा रहा है कि 32 वोट पा गया, तो दूसरा वोट कितना पाएगा, तो सिंपली बात है कि टोटल 50 है और ये 32 पा गया, तो ये कितना पाएगा, 18 पाएगा। अब मैं बात कहूं कि ये इन दोनों के बीच में गैपिंग कितने की है, तो आप खुद ही कहोगे 18 2 20 12, यानी 14 वोटों से जीत रहा है। कौन सा कैंडिडेट, फर्स्ट वाला कैंडिडेट 14 वोटों से जीत रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन वैध मत और अवैध मत क्वेश्चन में कैसे आते हैं, इसके लिए भी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब कहेगा कि टोटल परसेंटेज आपको पता है कि वोट कितने होती है, तो 100। अब कहेगा कि 10% वैध अवैध हो गया, यानी कि 10% वोट जो होगी वो इसके माध्यम और इसके माध्यम से कैंसिल होगी, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा, 90% बचेगा। अब 90% में से आपको कहेगा कि ये जो बंदा है, 2 कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ, पहला पा रहा है 60%, तो दूसरा कितना पाएगा, तो आप कहोगे 40%। अब इसको 2 मेथडों से कर सकते हैं, या तो आप इसको पूरा 100% मान लो, या फिर आप 90 का 60% निकालो, या 90 का 40% निकाल लो। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से एक एक चीज़ को बहुत ही बेसिक से बताएंगे, तो कृपया करके आप इस वीडियो में बने रहें। हम इसमें क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी बेसिक उससे स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, और वहाँ से हम और बेसिक की तरफ समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, पहले को 25% मत मिला तथा दूसरे उम्मीदवार को 750 मत मिला, तो कुल मतों की संख्या आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे, और इस पूरे वीडियो में हम लगभग हर क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे। पहला मेथड होगा हमारा फ्रैक्शन मेथड, और दूसरा हम करेंगे 100% से।
तो दोनों को आप देख लो, जो आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम के लिए। अब कह रहा है कि 25% मत मिल रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या, 1/4, यानी पहले टोटल वोट कितने हैं, तो 4, तो पहले को मिल रहा है यानी फर्स्ट वाले को मिल रहा है 1, तो सेकेंड वाले को कितना मिलेगा, तो आप कहोगे खुद ही कि टोटल 4 है, पहले वाले को 1 मिल गया तो सेकेंड वाले को कितना मिलेगा, 3। अब कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को 750 मत मिलते, ये 3 यूनिट के बारे में बात हो रही है। तो और इसी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे कि 750, तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालने जाओ तो यहाँ से हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 250। आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है कुल मतों की संख्या, और कुल मतों की संख्या कितनी है, तो 4 पे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 250, तो आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है, यानी आप 4 का 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड देख लेते हैं हम 100% की। मैं बार बार कहता हूँ कोई भी चीज़ अपने आप में 100% हो जाए। एग्जाम्पल के समझाता हूँ, ये चीज़ पूरे अपने आप में एक 100% है बोर्ड। यदि मैं इसको कहूँ कि इसका आधा करो तो आप इसका 20 से क्या कर दोगे, आधा कर लोगे। मैं कहूँगा इस मार्कर का आप क्या करो कि 50% करो, तो आप कहोगे कि ये अपने आप में एक 100% है, और इसका क्या करोगे, आपका इसका 20 से कर दोगे। फिर ध्यान देखो, इसका भी 50% कर रहे हो, इसका भी 50% कर रहे हो, बट इसकी साइज और इसकी साइज दोनों अलग है, फिर भी आप इसमें से 20 से आधा कर रहे हो, क्योंकि ये हम कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात आ रही है कि चुनाव में आप मान लो मतों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कि 100%। अब कह रहे हैं कि पहले बंदों को मिल कितना रहे, तो 25%। तो कॉमन सेंस की बात है कि टोटल 100% है, पहले उम्मीदवार को मिल रहा है 25%, तो दूसरों को कितना मिलेगा, तो आप कहोगे कि 75%। अब कह रहे हैं कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिल रहा है, तो 750, ये परसेंटेज में है, और इसी की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 750। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूँ, 1% या 1 यूनिट 1% की वैल्यू निकालूँ, तो ये हो जाएगा 10, और हमको क्या निकालना है, 100% की। तो 10 में इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से भी ऑप्शन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर 1000। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, पहले को 40% वोट मिल रहा है और 500 मतों से हार गया, तो इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कह रहा है कि पहले जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, फिर कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, फिर तीसरा कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को कितना % वोट मिला। यानी इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने तीनों क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन में कर दिया ताकि इसमें टाइम कम लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फ्रैक्शन मेथड से ही देखेंगे, उसके बाद मैं 100% मेथड से करूंगा। जो आपको सही लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकन लगेगा, बस सब्र बनाइए रखिए। अब कह रहे हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, पहले को 40% वोट मिला, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी आपका 2/5, यानी टोटल वोट संख्या कितनी है, 5, और पहले को कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे कि पहले को 2 मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 3, क्योंकि टोटल कितना है, 5। अब कह रहे हैं 500 मतों से हार जा रहा है, कौन हार जा रहा है, तो फर्स्ट वाला। तो आप देखो कितने से हार है, इसको 2 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है, तो कितने से हार रहा है, तो आप कहोगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 500। और हमको क्या ज्ञात करना है, तो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, और जीतने वाले उम्मीदवार को कितने यूनिट मिला, 3, यानी 3 की करोगे तो इसमें 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1500, यानी पहले का आंसर हो गया 1500, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दे रखा है, यानी सेकेंड और थर्ड क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब बात करते हैं बी, यानी कह रहे हैं कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या क्या है, 5, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 500। 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2500, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें बी में भी है और इसी में भी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ में भी है। अब बात आती है लास्ट वाला कि विजेता उम्मीदवार को कितना % वोट मिला। तो आप देखो कि विजेता उम्मीदवार को कितना मिला है, 3, और टोटल में कितने मिला है, 5 में। तो इसका कर सकते हैं 3/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60%, और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप ऐसे देख लो 40% को मैंने कैसे लिखा है, 2/5, यानी टोटल 5 है और इसमें मिल कितने रहा है उसको, तो 2। तो बात आ रही है टोटल 5 है और 5 में से 2 मिल गया, तो सेकेंड वाले को कितने मिलेगा, 3, और कितने में से, 5 में से। और यदि आपको परसेंटेज में लगाना है तो आप 100 से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ से भी करोगे तो यहाँ से भी आपका 60% आ जाएगा। ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर सेकेंड के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम 100% से देखेंगे।
तो सेकेंड मेथड कह रहा है कि एक चुनाव है उसमें कह रहा है 40% वोट पहला वाला पा गया। तो कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, तो 100% होती है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। और पहले वाले को मिल रहा है 40%, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो आप कहोगे कि 60% मिलेगा। तो देखो 60% किस में, एक सी वाले में, एक सी वाले में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एलिमिनेट करके फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, यदि आपको एलिमिनेशन मेथड भी पता होना चाहिए एग्जाम में। और यहाँ से आपका 60% आ रहा है और यहाँ से आप तुरंत क्लिक कर सकते हैं। बट आपको देख लेते हैं, अब कह रहा है कि इसको 40%, इसको 60%, और तो आप बताओ ये कितने वोटों से हार रहा है, तो आप कहोगे कि 20% वोट से हार रहा है। इसका बेसिक मेथड मैंने पहले बताया कि ये 40 मिल रहा है, इसको 60 मिल रहा है, तो कितने से हार रहा है, 20%। और इसी 20% की वैल्यू कितने दे रखा है, तो आप कहोगे कि 500। तो 1% की वैल्यू आप जैसे ही निकालोगे तो ये हो जाएगा 25। और आपको क्या निकालना है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, और जीतने वाले उम्मीदवार कितना है, 60%। और 25 का 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौके 150, यानी कि आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1500। यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। अब बात आती है कुल मतों की संख्या क्या है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, 100%। और 1% की वैल्यू 25, तो 100% की वैल्यू 2500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और एक बात आ रही है विजेता उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला, तो सिंपली बात है, पहले को 40% मिला तो दूसरे को कितना मिला, 60%। और यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, पहले को वैध मतों का 63 सही 7/11% वोट मिल रहा है तथा वो 900 मतों से विजय हो गया। तो आपको फाइंड आउट करना है कुल मतों की संख्या, और दूसरा विजेता उम्मीदवारों की कुल मत। क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। एक बार पॉज करके आप क्वेश्चन को करें, फिर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप देखें। अभी ये क्वेश्चन आप लेवल अभी बढ़ रहा है। तो आइए बात करते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, पहले को वैध मतों का कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे कि 63 सही 7/11%। और 63 सही 7/11% की वैल्यू होती है 7/11। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए। टोटल वैल्यू कितने, टोटल वोट कितने, 11, और पहले को कितना मिला है, तो आप कहोगे कि फर्स्ट वाले को मिल रहा है कि 7, तो सेकेंड वाले को कितना मिलेगा, तो आप सिंपली बात है कि कितना मिलेगा, 4। तो पहले को 7 मिल रहा है, दूसरे को 4 मिल रहा है, तो ये कितने वोटों से जीत रहा है, तो आप कहोगे कि 3 वोटों से जीत रहा है। और इसी 3 वोटों की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे कि 300। अब आपको क्या निकालना है, तो कुल मतों की संख्या, और कुल मतों की संख्या कितनी है, 11, और 11 में और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 33, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट चाहिए। दूसरा कह रहा है विजेता उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो विजेता उम्मीदवार को कितना मिल रहा है, तो 7, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 21, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट चाहिए। ये तो हमने बेसिक मेथड से किया, यानी फ्रैक्शन मेथड से। अब थोड़ा मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताता हूँ। आपको सब मेथड पता होनी चाहिए। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि जब भी आपने देखा कि 63 सही 7/11 की वैल्यू आपकी आ रही है कि 7/11, 7 भी अपने आप में प्राइम नंबर है और 11 भी अपने आप में प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर जब भी आता है तो आपको जितना जल्दी क्वेश्चन करने में मदद देता है ऑप्शन की सहायता से। आपको बताता हूँ। अब कह रहे हैं बात आती है, आपको पता है कि टोटल मत कितने, 11, और आपसे पूछ भी रहा है कुल मतों की संख्या, और आपको दिख रहा है कि 11 यूनिट है, तो आंसर आपका पक्का है कि 11 के मल्टीपल में आएगा। तो आप देख लो 11 के मल्टीपल में कौन है, 3300 है, 4700 नहीं, यानी आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। 4900 भी नहीं, यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 5500 दिख रहा है, यानी फर्स्ट, मतलब मैंने अभी कुछ नहीं किया, बस हमने देखा कि 63 सही 7/11 है। क्वेश्चन कह रहा है कुल मतों की संख्या, और मुझे पता है 7/11, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर। 11 को देखकर मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और फर्स्ट और चौथा यहाँ से निकाल लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे 900 मतों से विजय हो गया। अब कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को, तो विजेता उम्मीदवार कौन सा, यही तो है 7 वोट, यानी 7 मत मिल रहे, और 7 भी एक प्राइम नंबर है, यानी 7 के मल्टीपल में भी हमको देखना पड़ेगा। तो 7 के मल्टीपल में 21 आता है, यहाँ से ये सही हो जाएगा। और 3200 नहीं आता है, 42, 40 भी नहीं आता है, और 36 भी नहीं आता है। तो यहाँ से भी हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक कर सकते हैं बिना कुछ करते हुए। यानी कि हम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्राइम नंबर देखें तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा लें। आइए मैं 100% मेथड से इसको करता हूँ। 100% मेथड क्या है, थोड़ा यहाँ पे 100% थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू किस में दे रखी है, परसेंटेज फ्रैक्शन में। और इसलिए मैंने कहा आपको सब मेथड पता होना चाहिए, ताकि आपको जो आपको आसानी लगे। जब भी फ्रैक्शन में ऐसे दिखे तो फ्रैक्शन मेथड लगाएं, और जब भी नॉर्मल 30%, 40% या 70% जब भी दिखे तो आप 100% लगाएं।
फिर भी दूसरा हम इसको 100% से करेंगे तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है और पहले उम्मीदवार को मिल रहा है 63 सही 7/11%। तो सिंपली बात है दूसरे को कितना मिलेगा, तो इसमें सम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे करेंगे तो ये 4/11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और 64 36 हो जाएगा आपका 100%। अब कह रखा है कि ये 900 मतों से जीत रहा है, तो यानी इसको इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है, तो इसकी गैपिंग ही तो 900 के बराबर है। तो आप देख लो, इसकी गैपिंग कर लो, 7 और 4 यानी 3/11 हो जाएगा यहाँ से, 36 4 40 और यहाँ से हो जाएगा 23 और 23 और 4 करोगे 27, यानी 27 सही 3/11% की वैल्यू आ रही है 900। अब ये देख लो कि यहाँ पर 100% आपको निकालना है कुल मतों को निकालने के लिए। तो कुल मतों को निकालने के लिए आप क्या करोगे यहाँ से, तो ऐसे कर लो कि इसकी वैल्यू होती है 9 3 27 यानी कि 3/11 और यहाँ से हो जाएगा 900। तो यहाँ से आप करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू 300 और यहाँ से करोगे तो एक 100% की वैल्यू आ जाएगी 3300। एक बार थोड़ा मैं अच्छे से समझा देता हूँ। 3/11 की वैल्यू है आपकी 900, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 1/11 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 300। और आपको क्या निकालना है, कोई चीज़ अपने आप में 1 या 100% होती है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगी 3300, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब आपके पास टोटल है 3300 वोट। अब कह रहे हैं कि विजेता उम्मीदवार को कितना मिल रहा है, तो 63 सही 7/11%। जब तक आपको फ्रैक्शन मेथड नहीं पता होगा तब तक आपको इसमें दिक्कत होगी। और 63 सही 7/11 की वैल्यू होती है आपकी 7/11 और 7/11 और यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 300 का जब 7 से करोगे तो 70 की 2100। यहाँ से भी आपका नंबर फर्स्ट सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त किया। यदि कुल मतों की संख्या 6000 है तब दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% मत क्या है, अवैध है आपके पास। चुनाव से संबंधित प्रश्न में थोड़ा लेंदी होता है इसका सेंटेंस, बट यदि एक बार इसको पैटर्न को आप समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है आपका टोटल वोट होगा, एक वैध मत के बारे में बात करेंगे, एक अवैध मत के बारे में बात करेंगे। एक होता है कि आपने इतना % वोट नहीं दिया और यही 3 4 और फिर लास्ट में एक फिक्स डाटा दे देगा। तो अब कह रखा है कि आप पहले हम 100% से करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है और 25% मत क्या है हमारा, अवैध है। तो 25% मत हमारा अवैध है, तो जो वैध मत होंगे वो कितना हो जाएंगे, तो 75% हो जाएंगे। 75% का 65% फर्स्ट कैंडिडेट को मिल रहा है। यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं और इसका 65% इसको मिल रहा है, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो 35% मिलेगा। इसके पीछे रीज़न यही है कि आप इसको ऐड करोगे तो ये 75 नहीं आएगा, इसको और इसको ऐड करोगे तो 100% आएगा। अब मैंने क्या किया है कि 75% को 100% के बराबर रखा है। मैंने कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%। तो ये पहले को 65% मिल रहा है, दूसरे को 35% मिल रहा है। टोटल वोटों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कि 6000 है। तो यहाँ से 1% जैसे ही मैं निकालूंगा 1% की वैल्यू की हो जाएगी 60। तो वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि वैध मतों की संख्या जो हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 75 × 60, क्योंकि देखो 1% की वैल्यू कितनी है 60, तो टोटल हमारी वैध मत कितने हैं 75%, तो यही तो हो गया 75%, 75 × 60। अब हमें क्या निकालना है, तो क्वेश्चन में निकालना है दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों का, तो दूसरे उम्मीदवार कौन है, यही तो है। और इसी को हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, यानी 35% की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 35% मतलब 7/20 और यहाँ से जैसे ही करोगे तो ये 3 टाइम जाएगा और यहाँ से भी आप करोगे तो 75 × 21 हो जाएगा और यही सेम कंडीशन हो जाएगी। इसको 20 मान लो, यहाँ से भी आपका 15/75 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ये था आपका फर्स्ट मेथड। अभी यहाँ से अभी फ्रैक्शन मेथड से देखते हैं। फ्रैक्शन मेथड में इस बार क्या हो रहा है, कुछ अलग हो जा रहा है। अलग ये हो जा रहा है कि इस बार 2 फ्रैक्शन दिख रहा है, तो जब भी 2 फ्रैक्शन दिखेगा तो आपको x की सहायता लेनी पड़ेगी। अब क्या रखा है कि 65% टोटल वोट कितनी है, तो आप कहोगे कि 6000 है। 6000 में से 25% मत अवैध हो गए, तो 75% तो वैध है ना, तो 60,000 यानी 6000 का 75% हमारा क्या है, वैध है। अब क्या रखा है कि चूंकि हमको ये क्यों कर रहे हैं हम 75% वैध, इसीलिए क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछ रखा है दूसरे उम्मीदवार ने वैध मत पूछ रहा है, तो इसलिए हमने वैध मत निकाल लिया। अब वैध मत में से कितना निकाल रहा है, तो ये 65% पा रहा है, तो वो कितना % पाएगा, तो सिंपली बात है ये कितना पाएगा, तो 35% पाएगा। तो यहाँ से आप कर लो, ये भी हो जाएगा 6000 और यहाँ से करोगे तो 3/4 हो जाएगा और यहाँ से करोगे तो 7/20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 चला जाएगा। यहाँ से करोगे तो 2 3 6 यानी कि 2 3 6 यानी 300 × 3
इंटू 7/4 हो जाएगा। 4 को जैसे ही करोगे तो 25 चौका 100 होता है और यहाँ से हो जाएगा 75 और यहाँ से 75 गुणे 21 जैसे ही करोगे तो यहाँ से भी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा 1575, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बात कर रहे हैं कि देखो एक तो ये मेथड हो गया, अब बात करें कि दूसरे उम्मीदवार को थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अप्रोच लगाते हैं कि आपको पता है कि 35% के बारे में बात हो रही है, क्योंकि 65% मत पा रहा है वैध मतों का, तो जो रिमेनिंग बचेगा 35%। अब 35% में ये किसका मल्टीप्लाई है, तो 5 और 7 का। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये 35% यानी ये इसमें 5 और 7 के यदि मल्टीपल जो दिख गया वहाँ से हम टिक कर सकते हैं। अब 5 का तो सब में दिख रहा है, यानी हमको 7 से देखना है। 7 से करेंगे 7 दूनी के 14, ये नहीं होगा। फिर आप यहाँ से कर लो, 7 दूनी के 14, एक बचेगा कैरी, यहाँ पे करोगे 7 दूनी के 14, 3 बचेगा और जैसे ही करोगे तो 7 5 35, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 1575। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा एलिमिनेशन मेथड। एक बार और आपको थोड़ा क्लियर कर लो। हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो आप कहोगे कि वैध मतों में से कितना, वैध मत आपको फाइंड आउट करना है। वैध मत कोई चीज़ अपने आप में 100% होगी। वैध मतों का 65% पा रहा है पहला बंदा, तो सिंपली बात है कि सेकेंड बंदा कितना पाएगा, तो 35%। और यही तो पूछ रहा है, और ये किसके मल्टीप्लाई में, तो 5 और 7 के मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर है 5 में तो दिख ही रहा है। 7 से जैसे ही करें तो ये सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन हो गया। यहाँ से भी आप देख सकते हो 7 दूनी का 14, 2 बचेगा 27, तो 7 दूनी 27 के 21 और यहाँ से 5, यहाँ से नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हम थोड़ा एक कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला, क्योंकि ये लर्न नहीं करना, आप थोड़ा सा इजीली समझ जाओगे जितना यदि आप प्रैक्टिस करते हो। हम 100% से तो करेंगे, ये एक्स मेथड से भी करेंगे, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम थोड़ा इजीली सॉल्व कर ले। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपसे कहेगा कि टोटल मतों की संख्या 6000 है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें से 10% वोट नहीं दिए, तो 10% वोट नहीं दिए तो सिंपली बात है कि कितने परसेंट वोट देंगे, तो 90% वोट देंगे। यदि आप इसके लैंग्वेज को बस ध्यान देना है कि टोटल संख्या कितनी है 6000, 10% वोट नहीं दिए तो कितने वोट ने वोट दिया 90%। अब कहेगा कि इसमें से 25% हमारे अवैध घोषित हो गए, तो यदि 25% मत हमारे अवैध घोषित हो गए तो कितने वैध होंगे, तो आप कहोगे कि 75% हो गए। अब जो दोनों का गैपिंग होगा कि भाई तो पहले को मिल रहा है 60% और दूसरे को मिल रहा है 40%, तो गैपिंग कितने का होगा, तो 20% की गैपिंग होगी। तो आप यहाँ से क्या करोगे, 20% की गैपिंग हो जाएगी। यानी आप देखो कुल मतों की संख्या 6000, मत का प्रयोग कितना किया गया, तो 90%, वैध मत कितने हैं 75%। वोट परसेंटेज में अंतर, यानी कि दोनों के बीच का आपका अंतर निकाल लेना है और बराबर इसका करना है वोट में अंतर, वो भी डाटा में। तो आपका देगा कि वो 2000 वोटों से जीत गया, ऐसे आपके क्वेश्चन में देगा कि 2000 वोटों से जीत गया, तो आप देखोगे कि 20% है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2000 कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन को आप काफ़ी इजीली कर सकते हो। और हाँ, ये बात ध्यान देनी है कि हो सकते है कभी ये यूज़ ना किया जाए, कभी ये ना यूज किया जाए, कभी ये ना यूज किया जाए, कभी ये यूज करके ये ना किया जाए, कभी ये यूज किया जाए, ये यूज किया जाए और साथ साथ ये भी यूज कर लिया जाए। तो कहने का मतलब ओवरऑल है कि एक बार इसको आप ध्यान से देख लो, इसमें कुछ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी आप यदि इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो तो आप इजीली इसको कर जाते हो। तो आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा हमको समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया और 1620 मतों से जीत गया, तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। इससे पहले जो मैंने कंसेप्ट दिया था आप उस पर रख कर देख सकते हैं और काफ़ी इजी से कर सकते हैं, बट उससे पहले हम 100% मेथड से करेंगे और उसके बाद हम सेकेंड वाले मेथड से करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, बट यदि आप ऐसे क्वेश्चनों को कर जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आप इसमें सब्र बनाए रखने की ज़रूरत है और बस धैर्य बनाए रखिए। अब कह रहे हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाता नहीं कर रहे, यानी 100% है, 10% नहीं किए, तो कितने ने किया, तो 90% ने किया। अब 90% में से भी 10% क्या हो जा रहा है, अवैध घोषित हो जा रहे हैं, तो इसका भी 10% निकालोगे तो 9 हो जाएगा। तो 81% वोट जो है ये टोटल क्या हो जाएगी, हमारी वैध मत हो जाएगी। अब कह रखा है कि आगे कि जो पहला जीतने वाला उम्मीदवार है इसका 54% पा रहा है, इसका कितना परसेंट पा रहा है, तो 54% पा रहा है। तो सिंपली बात है कि सेकेंड वाला कितना पाएगा, तो 46% पाएगा, क्योंकि हमने 81% को 100% पे ले रहा हूँ, क्योंकि यदि 81 का 54% निकालोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, और इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया कि 100% मान लिया।
तो पहले वाला कितने परसेंट से जीत रहा है, तो आप कहोगे कि 8% से, और 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1620। अब देखो यहाँ से 1% की जैसे ही वैल्यू निकालोगे, 8 दूनी का 16 और या 8 दूनी का 16 और 8 5 40, यानी कि 202.5। यदि मैं वैध मत पूछूं तो वैध मत हो जाएंगे आपके 100%। वैध मतों की संख्या हो जाएगी 202 और यहाँ से डेसिमल 1 जाएगा 5 और 1 जीरो आ जाएगा, यानी 100% की वैल्यू हो जाएगी 20,250, क्योंकि हमने वैध मतों को माना है 100%। अब कह रखा है कि आपको फाइंड आउट करना है ये वाला वैल्यू। अभी आपने कितना निकाला, 81%, तो हम कह सकते हैं कि 81 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 20,25,00। तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कितना आ सकता है, तो 20,25,00 बटा में 81, और आपको क्या निकालना है 100%, तो आप किसमें क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। आप यहाँ से 9 से एक सिंप्लीफाई कर लो, 9 दूनी के 18, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, फिर 9 दूनी के 18, यहाँ पे 4 बचेगा, 9 पचे 45 और यहाँ से 9 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से 100 कर सकते हो, यहाँ से फिर करोगे 9 दूनी के 18 और 9 पचे 45, यानी 25 9 225 और यहाँ पे 1 जीरो और 2 जीरो यहाँ से और आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा लेंदी है बट समझ में आ रहा होगा। टोटल 100 है, 10% ने नहीं दिया तो 90 हो गए। अब उसका कह रहा है कि 10% में अवैध हो गए तो 81। अब इन दोनों की गैपिंग आ रही है 8%, 1% हमने निकाल दिया, ये हमने 100% निकाला। यहीं पे बस थोड़ा टर्निंग पॉइंट है कि हमने 100% माना है और 100% निकलने के लिए 20-25, बट ध्यान देना कि फिर हमने यहाँ से 81 से कंपेयर कर दिया है और फिर यहाँ से 100 निकाल दिया। ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। अब जो मैंने इससे पिछले वाला कंसेप्ट बताया था उसके माध्यम से मैं कर रहा हूँ। अब हम सेकेंड मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैंने जो फार्मूला बताया था वो कुल मतों की संख्या, आपको कुछ नहीं पता है तो आपने एक्स कर लिया। अब कह रहे हैं कि 10% मतदाताओं ने अपना क्या कर दिया, मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितने परसेंट मतदाताओं ने प्रयोग किया, तो आप कहोगे कि 90%, और 90% की वैल्यू हो जाएगी 9/10। अब कह रखा है कि जबकि 10% मत क्या है, अवैध घोषित हो गए, तो कितने वैध हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा 90%। तो यहाँ से भी आपको 9/10 लिख सकते हैं। अब बात आ रही है कि 54% क्या हो रहा है, पहले को मिल रहा है, यानी जीतने वाला 54% पा रहा है, तो हारने वाला कितना पाएगा, तो आप खुद ही कहोगे कि 46%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो कितने परसेंट से जीत रहा है, तो आप कहोगे कि 8%। और मैंने यही फार्मूला बताया था कि यहाँ टोटल वोट लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है कि कितने परसेंट मत ने प्रयोग किया, ये कितना वैध है, और यहाँ से मैंने कहा था गैपिंग निकाल लो, ये 8%, और इसका बराबर मैंने कहा था कि एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा जो कि इसके बीच का अंतर जीतने वाला या हारने वाला का देगा, तो ये हो जाएगा 1620। अब 8% के बारे में बात हो रही है, तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 2/25, क्योंकि 4% की वैल्यू होती है 1/25। यहाँ से करेंगे 9 और 9 का स्क्वायर 9 9 81, और 81 का 2 गुना करेंगे तो 162, यानी कि यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20, फिर इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1 जीरो है, 25 इधर जाएगा, 25 1 2 और यहाँ से 1 जीरो पहले ही सी है, यानी x की वैल्यू 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। आप देख रहे होंगे कि कितना टाइम कम कंज्यूम कर रहा है ये वाला पैटर्न। यदि आपको एक बार ये पैटर्न यदि कंफर्म हो जाता है तो आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हो, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रहा है। इसके बाद भी अभी बहुत से टाइप बचे हुए हैं, तो आप सेकेंड टाइप में वो देख सकते हैं जिसमें अच्छे से लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें वैरायटी जो होगी वो काफ़ी ऊपर तक सीजीएल लेवल तक होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं तथा 20% मत अवैध घोषित हो गए और हारने वाले को वैध मतों का 40% मत मिल रहा है और 200 वोटों से वो हार जा रहा है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो पहले हम 100% मेथड से करते हैं। अब टोटल संख्या जो वोटों की है वो 100% है। अब कह रहा है कि 20% मत अवैध हो गए तो 80% हमारे क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे वैध, क्योंकि 20% हमारा क्या हो जा रहा है, तो अवैध हो जा रहा है, तो वैध मत हो जाएंगे 80%। अब कह रखा है कि इसी वैध मतों का हारने वाले को 40% मिल रहा है, तो इसी वैध मतों का 40% मिल रहा है, तो ये सिंपली बात है, इसको कितना मिलेगा, तो 60% मिलेगा। अब कुछ लोग गलती ये करते हैं कि ये 40 और ये 60 टोटल जोड़ रहे हैं तो 100 हो जा रहा है, और वो चक्कर में पड़ते हैं 80। बट मैंने बार बार कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अभी मैंने व्हाइट बोर्ड और इसका मार्कर का एग्जाम्पल दिया था, तो हम इसको 100% के बराबर रखेंगे।
अब देखेंगे ये जीतने वाला 60% पा रहा है, हारने वाला 40% पा रहा है, तो कितने वोटों से जीत रहा है? तो आप कहोगे कि 20% वोटों से जीत रहा है, और इसी 20% की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो 200। तो यहाँ से आप कर सकते हो 200। तो यहाँ से आप जैसे 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 10। अब देखो 100% निकालोगे, तो 100% जैसे ही निकालोगे तो ये 1000 हो जाएगा, यानी 1000, यानी वैध मतों की संख्या कितनी हो गई, 1000। और इसी 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे कि 80%। बस यहीं पर टर्निंग पॉइंट है। यदि ये बात आपको समझ जाते हैं तो काफ़ी इजी से कर सकते हैं। फिर आपको क्या निकालना है, 100% की। तो 1% आप कर लो, 1% जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा 1000/80, और आपको क्या निकालना है, 100%, यानी आप वो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से करेंगे 4 टाइम जाएगा, और ये जाएगा 5 टाइम, और ये 25 चौका 100 होता है, और 25 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 125, और इसमें एक जीरो आपको आगे लगा देंगे 1250, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। एक तो मेथड ये होगा। दूसरा मेथड आप ऐसे देख लो कि जब सिंपल बात है कि 100% ये है, चूँकि ये 100% है, 100% में से 80% आपका क्या हो रहा है, तो वैध मत निकल जा रहे हैं, और 80 का 40% मत किसको मिल रहा है, हारने वाले को। तो यहाँ से आप 40% ये निकाल लो, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, और 80 का 60% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। तो अब वो कितने वोटों से जीत रहा है, तो आप कहोगे कि 16 वोटों से जीत रहा है, और 16 वोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे कि 200 दे रहा है। तो जैसे ही करोगे तो ये कटेगा 4 से, और ये करेगा 25 चौके 100, और 50 हटे 200। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50/4। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 100%। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। जैसे ही करोगे ये 25 टाइम जाएगा, और 25 और 5 का मल्टीप्लाई होता है 125, और यहाँ से भी 1250 आ जाएगा। ये तो 2 मेथड थे जिसको आप इजीली कर सकते हो। तीसरा मेथड जो मैंने बताया था, यदि वो कंसेप्ट आपको पता है तो आप इसको क्वेश्चन को इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी इजी कर जाते हैं। वो मेथड है कि आपको कुछ नहीं पता है तो कह रहे हैं कि चुनाव में कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या नहीं पता है तो x है। अब मैंने कहा था कि वैध मतों की संख्या कितनी है, तो 80%, क्योंकि 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। तो 80%, और 80% के फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4/5। और उसके बाद मैंने कहा कि 40% मत इसको मिल रहा है, तो जीतने वालों को कितना मिलेगा, 60%, और इसकी गैपिंग कितनी हो गई, 20%, और 20% की वैल्यू होती है 1/5, और इसी की गैपिंग कितनी दे रखी है, तो 200 के बराबर। यहाँ से आप करोगे तो ये हो जाएगा 4×5 = 20, यानी 50, और 5 और 5 25, और 25 और 5 की वैल्यू करोगे तो 125। यहाँ से भी आप आराम से कर सकते हो, और ये इसका भी आंसर आपको 1250 आएगा। आप तीनों मेथड है, जो मेथड आपको सही लग रहा है आप उसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल ऑप्ट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अभी एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा, आप उस क्वेश्चन को करें और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी एक बेसिक मेथड था, यानी ये पूरे जो लेक्चर था ये अभी बेसिक था, इसकी हाई लेवल अगले वाले वीडियो में आएगी, तो कृपा करके आप वीडियो में देखा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।